नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बसंत और आज के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विकास शिविर प्रतिवेदन भरना है और विकास शिविर प्रतिवेदन के साथ-साथ जितने आवेदन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत आ रहे हैं, उसको भी आपको विकास रजिस्टर पे अपडेट करना है। ये बात तो आपको क्लियर है, आप जानते भी हैं। तो चलिए आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएँगे कि कैसे अपडेट करना है, कैसे प्रॉबिंग करना है, कैसे सवाल पूछना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं ना कि जो शिविर में आवेदन आएँगे, उसी को हमको क्या करना है, अपडेट करना है। मेरे भाई, मेरे दोस्त ऐसा नहीं करना है। जो आवेदन आएँगे उसको तो अपडेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन वैसे परिवार जो छूट गए हैं, जो शिविर में भाग नहीं लिया है या कोई आवेदन नहीं किया है, तो उनके घर पे भी आपको जाना है, उसके दरवाजे पे भी आपको जाना है और उससे भी आप 22 प्रकार की जो सरकार की योजना है, 22 प्रकार के जो विभाग है और 22 विभाग की जो योजना है, उसके लिए भी उस परिवार से आपको पूछना है, प्रॉबिंग करना है कि क्या इन 22 प्रकार की योजनाओं का लाभ आपको मिला है, नहीं मिला है? नहीं मिला है तो उसका योजना का लाभ आपको दिलाना है और विकास रजिस्टर पे उसको अपडेट भी करना है। तो चलिए आज के इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप प्रॉबिंग करेंगे, कैसे सवाल पूछेंगे और कैसे आप जान पाएँगे कि वो जो व्यक्ति बता रहा है, वो सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। अगर नहीं बता रहा है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कैसे करेंगे? अगर सब कुछ ठीक-ठाक है, तो उसका आवेदन कैसे करेंगे? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा क्लैरिफ़िकेशन आपको हो जाएगा कि कैसे हमें विकास रजिस्टर को अपडेट करना है, शिविर प्रतिवेदन को कैसे फिल करना है और कितने आवेदन किस परिवार में पड़ रहे हैं, उसको कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैंने विकास रजिस्टर को लॉगिन कर लिया है, बिहार महादलित विकास मिशन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे और हमने यहाँ पे आपको एक टोला खोल करके हम आपको दिखाएँगे। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ 7वें नंबर का एक टोला है, जहाँ एक ही आवेदन किया गया है। तो चलिए इस टोले पे हम क्लिक करते हैं, 43 जो यहाँ परिवार है, उस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफ़ेस आपके सामने आएगा, जो आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे ऊपर जो एक फैमिली है, अनीता देवी का, तो यहाँ पे लिखा है टोला सिविल डाटा, नो। अप्लाई करें क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि इनके परिवार को अपडेट नहीं किया गया है। इन इस परिवार को सरकार की जो 22 विभाग की योजना है, इसके बारे में इससे आवेदन नहीं लिया गया है। इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है 16 शिविर डाटा नो हैश जहाँ सामने है अप्लाई। मतलब कि अप्लाई आप करें कि कौन-कौन सी सरकार की योजना नहीं मिला है और अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। आप सिंपल समझिएगा, अगर ये अनीता देवी की फैमिली में 22 विभाग की योजनाओं के बारे में पूछताछ करनी है, उसका लाभ मिला, नहीं मिला, तो उसके लिए क्या करना है अप्लाई पे क्लिक करना है। या अगर इनका आवेदन शिविर में आता है, तो भी आपको अप्लाई में जाना है। अगर ये आवेदन नहीं भी करेंगे, तो इनके दरवाजे पे जाना है, इनके घर पे जाना है और अप्लाई पे क्लिक करके सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है देख लीजिए साफ-साफ लिखा हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान, परिवार से संबंधित प्रति आवेदन। ऊपर पूरा इनका डाटा दिया गया है कि कौन से टोले में हैं, परिवार के मुखिया का आधार कार्ड क्या है, नाम क्या है, पति का नाम क्या है, जाति कौन-सी है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे मैं ऐसे डोम्बी टाइप कर रहा हूँ, आप टाइप कर लीजिएगा, ठीक है? तो पूछ लीजिएगा कि आप जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं प्रॉपरली आपके घर में इसे यूज़ किया जाता है। ऐसे नहीं कि कोई टेम्पोररी नंबर आपने दे दिया और कभी जब ज़रूरत पड़े आपको फ़ोन किया जाए तो ये नंबर स्विच ऑफ हो या आउट ऑफ कवरेज हो, तो ये सारी चीज़ें भी आप लाभार्थी से पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए आइए, हमने पिछले वीडियो में भी ये सारी चीज़ें बताई हैं लेकिन आज डिटेल से बात करेंगे। एकदम डिटेल में आपको समझाएँगे। तो सबसे पहले है राशन कार्ड। यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन पे जाइएगा, पूछिएगा कि क्या आपको राशन मिलता है या नहीं है? राशन कार्ड है या नहीं है? वो व्यक्ति आपको सिंपली जवाब देगा कि मेरे पास राशन कार्ड है, राशन मिलता है। तो उससे आपको पूछ लेना है कि क्या उसमें कोई व्यक्ति का नाम तो नहीं जुड़वाना चाहते हैं या किसी का नाम कटवाना चाहते हैं? बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई इतना तामझाम में क्यों पढ़ें? लेकिन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आपके ही समाज के हित की बात है। अपॉर्च्युनिटी मिली है तो इस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा भी अपने समाज को दिलाना चाहिए। तो उससे पूछ लेंगे कि आप उसमें किसी का नाम जुड़वाना चाहते हैं जिसका नाम छूट गया हो? तो बता देगा कि हाँ, इसका नाम छूट गया है, 4 बच्चों का नाम छूट गया है, 2 बच्चों का नाम छूट गया है, तो उसका नाम जोड़ने के लिए ख फॉर्म को आप भरिएगा और
उसके संबंधित डॉक्यूमेंट्स को आप लगाइएगा। तो अगर आवेदन देना चाहता है तो लिखिएगा यस। तो उससे पूछिएगा कितने बच्चों का, कितने लोगों का नाम जुड़वाना चाहते हैं आप? तो बताएगा व्यक्ति कि 2 आदमी का नाम छूट गया है, तो यहाँ पे 2 पे क्लिक कीजिएगा। कहेगा 1 का नाम छूट गया है, तो 1 पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर कह रहा है कि नहीं सभी का राशन कार्ड बना हुआ है, राशन मिलता है, हमें नहीं आवेदन देना है, तो नो कर दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद उज्ज्वला योजना सिंपली पूछना है कि क्या जिस क्योंकि एक फैमिली है, उसी फैमिली से ही आप पूछेंगे ना, तो क्या पूछ लीजिएगा कि महिला को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, गैस सिलेंडर मिला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? वो कहेगी कि हाँ, मिला है, तो नो कर दीजिएगा। अगर कह रही है कि नहीं मिला है, तो आवेदन देना चाहते हैं मतलब यस कर दीजिएगा। और यहाँ पे कुल आवेदन की संख्या 1 ही है क्योंकि महिला 1 ही होती है और 1 ही महिला को गैस कनेक्शन मिलता है, इसलिए परिवार में 1 ही महिला को मिलेगा, इसलिए 1 ही पहले से ही वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। आगे बढ़िएगा, विद्यालय में नामांकन पूछ लीजिएगा कि आपके घर में ऐसे कितने बच्चे हैं जो विद्यालय में नहीं जाते हैं और कितने बच्चे विद्यालय जाते हैं। तो वो लोग बता देंगे कि 2 बच्चे विद्यालय जाते हैं, 3 बच्चे विद्यालय जाते हैं या विद्यालय नहीं जाते हैं। तो अगर नहीं जाने की स्थिति में पूछ लीजिएगा कि कितने बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं, तो महिला बताएँगी या पुरुष जो भी हैं घर पे वो बताएँगे कि मेरे 2 बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं। तो आपको प्रोबिंग करना होगा वहाँ पे कि बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं? तो वो बताएगी महिला कि आधार कार्ड नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो आधार जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आधार कार्ड नहीं बन रहा होगा। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे लिखिएगा कि विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन देना चाहते हैं। तो आवेदन देना यस पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर सभी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो नो कर दीजिएगा। अगर कुछ बच्चे छूट रहे हैं तो यस कर दीजिएगा। और कितने बच्चे छूट रहे हैं जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं तो उनकी संख्या अगर 1 है तो 1 दीजिएगा, 2 है तो 2 दीजिएगा। आंगनबाड़ी में नामांकन, अगर 6 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है, तो आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए एलिजिबिलिटी होती है। तो पूछ लीजिएगा कि कोई बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ रहा है या पढ़ने जाना चाहता है जिसका नामांकन नहीं हुआ है। तो अगर बच्चा है, तो पूछ लीजिएगा आंगनबाड़ी में जाएगा? अगर कह रही है कि हाँ, आंगनबाड़ी में इसका एडमिशन करवा दीजिए, तो यस कर दीजिएगा। अगर कह रहा है कि नहीं, मेरा घर में 6 साल का कोई कम का बच्चा है ही नहीं, तो नो कर दीजिएगा यहाँ पे सिंपली। अब देखिए, अगर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, देखिए यहाँ पे लिखा है जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं। अगर कोई महिला, पुरुष उसके परिवार में डेथ हो गया है, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनेगा। अब देखिएगा, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, जन्म प्रमाण पत्र के लिए जो फॉर्म मिला है उसको भर दीजिएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए वही फॉर्म सेम भरना है आपको। तो एक ही फॉर्म में आप दोनों काम कर सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है, तो यस कर दीजिएगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाना चाहता है, तो नो कर दीजिएगा, ठीक है? अगर बनवाना चाहता है, तो यस कीजिएगा। तो कितने लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, उसकी संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप दे दीजिएगा। 2, 1 या जितने भी हों, तो कर दीजिएगा, ठीक है? तो हम यहाँ कह रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र बनाना नहीं चाहता है, आधार कार्ड, जिसका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, ज़ाहिर-सी बात है उसका आधार कार्ड बनेगा। अब बहुत सारा ऐसा भी होता है कि जन्म प्रमाण पत्र बने हुए हैं, आधार कार्ड भी बने हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि आधार कार्ड है लेकिन जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो यहाँ पे आधार कार्ड के लिए आवेदन ले लेंगे कि यस आवेदन देना चाहते हैं आधार कार्ड के लिए, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र आप ले लेंगे और उसका आप फॉर्म सबमिट करेंगे कार्यालय में ताकि उसको आधार कार्ड बनाया जा सके। तो यहाँ पूछ रहा है कुल आवेदन की संख्या, कितने बच्चों के आवेदन आप ले रहे हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए, तो उसकी संख्या भी यहाँ पे दर्ज करेंगे आप, ठीक है? 2 है तो 2, 1 है तो 1 टाइप करेंगे, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं, कुशल युवा प्रोग्राम, कौशल विकास कार्यक्रम। ये कुशल युवा प्रोग्राम हर ब्लॉक में चलाया जाता है, जो कि दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के अंतर्गत या बहुत सारी सरकार की योजनाएँ चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग जो लोग 5वीं, 8वीं, 10वीं मैट्रिक, इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं, कुछ प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जिससे उनको अपने जीवन को आसान बना सकें, कोई रोज़ी-रोज़गार कर सकें, तो उसके लिए कुशल युवा प्रोग्राम होता है। जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, सिक्योरिटी गार्ड का हो गया, ब्यूटीशियन हो गया, बहुत सारे ट्रेड्स हैं, तो उस ट्रेड में कोई अगर एप्लीकेशन देना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो पूछ लीजिएगा उसके परिवार परिवार में ऐसा कोई है या नहीं है। अगर है, तो आवेदन देना चाहता है, पढ़ना चाह रहा है, ट्रेनिंग लेना चाह रहा है, तो यस कीजिएगा। अगर कोई नहीं है, तो आप नो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भाता योजना। देखिए, निश्चय स्वयं सहायता भाता योजना की जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है, साफ-साफ समझ लीजिएगा। जो
छात्र एवं छात्रा 20 से 25 वर्ष का उम्र में हो, इंटरमीडिएट पास कर चुका हो, तो उसको मिलता है 1000 रुपए की स्वयं सहायता भाता। तो आपको उसके परिवार में देखना होगा, पूछना होगा कि कोई ऐसा बच्चा है जो इंटरमीडिएट पास कर चुका है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिसका उम्र 20 से 25 वर्ष का बीच हो। तो अगर बताएगा, तो ये वस्तु स्थिति धरातल पे आप समझ करके यहाँ पे उससे पूछिएगा कि क्या आप स्वयं सहायता भाता लेना चाहते हैं? तो अगर कह रहा है कि हाँ, मैं लेना चाहता हूँ, तो यस कर दीजिएगा, वो कह रहा है कि नहीं, तो नो कर दीजिएगा, ठीक है? बाकी के ऑप्शन तो आपको पता ही है कैसे आगे फिल करना है। ई श्रम कार्ड, बहुत सारे लोगों के श्रम कार्ड बने हुए हैं, लेबर कार्ड भी बने हुए हैं, तो आपको महिला से पूछ लेना है, पुरुष से पूछ लेना है कि लेबर कार्ड आपका बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना है लेबर कार्ड तो उसके लिए आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, उसका फ़ोटो और इसमें सेवा शुल्क ₹50 लगते हैं, जो जेन्युइन लगता है, तो वो भी आपको लेना होगा और इसके रजिस्ट्रेशन भी आपको करवाना होगा। उसके आवेदन लेकर के ब्लॉक में सबमिट कीजिएगा, उसके आवेदन लेबर इंस्पेक्टर के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे भी आप ऑप्शन फिल कर सकते हैं जो एलिजिबल हो। आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, हेल्थ कैंप, कहने का मतलब ये है कि आयुष्मान भारत कार्ड जिनके राशन कार्ड होते हैं ना, उनके आयुष्मान भारत कार्ड बनता है, अप्लाई किया जाता है, 1-2 दिन में वेरिफिकेशन हो जाता है और आयुष्मान भारत कार्ड आ जाता है। तो पूछ लीजिएगा कि मोदी जी वाला फ़ोटो वाला कार्ड का आपके पास है क्या? इस पे लिखा होगा 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। तो ये सारी चीज़ें आप प्रॉबिंग करके फैमिली से पूछ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये सारी डाटा आपको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बन गया है, तो नो, अगर नहीं बना है तो यस, आवेदन देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आज की इस खास वीडियो का कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना में आप कैसे यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, क्या सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि देखिए, कोई व्यक्ति आवेदन देना चाहता है, अगर बहुत सारे चीज़ क्या है ना कि हम लोगों ने 18 से 28 के बीच में प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वेक्षण के क्रम में अपने आवास सहायक के साथ अपने पंचायत में हमने भ्रमण किया था और लोगों को सर्वेक्षित भी करवाया था। लेकिन आपने सर्वेक्षित करवाया था, लेकिन आपके पास कोई ऐसा सूची नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है जिससे ये कन्फर्म हो सके कि आपने जिसका सर्वेक्षण करवाया उसका सर्वेक्षण हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए आपके पास कोई वैलिड सूची नहीं है, कोई ब्लॉक से सूची नहीं मिला है आपको। तो कैसे कर सकते हैं कि हमने सर्वेक्षण करवाया और उसका सर्वेक्षण हुआ है? तो इसमें क्या करेंगे आप? ये बहुत अहम सवाल है। प्रधानमंत्री आवास योजना, तो कहने का मतलब उससे पूछना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, नॉट इंदिरा गांधी आवास योजना। इंदिरा गांधी 2015 से पहले जो आवास मिला है, वो इंदिरा गांधी आवास योजना है और 2015 के बाद में जो आवास मिला है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो यहाँ सवाल है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है या नहीं मिला है? तो अगर उसको कह रहा है कि नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमें मिल गया है, तो नो, आवेदन नहीं देना चाहते हैं। अगर वो कह रहा है कि नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमको नहीं मिला है, तो यस, आवेदन देना चाहते हैं। यहाँ पे एकदम क्लियर कट समझ लीजिए, जिसको इंदिरा आवास योजना का लाभ मिल गया है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जैसा कि सर्वेक्षण के क्रम में बताया गया था आवास सहायकों के द्वारा, तो वो लोग उनका सर्वेक्षण नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके पास सूची है, जो कि डॉक्यूमेंट्स उन जो आवास मिला है उसकी सूची उनके पास है, तो वो लोग उनको सर्वेक्षित नहीं कर रहे थे। तो जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है या किसी योजना का लाभ नहीं मिला है, तो वो लोग उसका सर्वेक्षण कर रहे थे। तो उस क्रम में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो जो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमें नहीं मिला है, तो आप कहिएगा कि आवेदन देना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि आपने उसका सर्वेक्षण करवाया है। तो सर्वेक्षण आपने करवाया है लेकिन उसको लाभ नहीं मिला है। क्लियर कट बात समझिए। कोई व्यक्ति किसी जॉब के लिए आवेदन करता है तो इसका मतलब थोड़ी उसको जॉब मिल गया। सिर्फ उसने आवेदन किया, आवेदन रद्द भी हो सकता है, उसका वरीयता सूची में उसका नाम भी नहीं आ सकता है। तो इसलिए आप नहीं कह सकते कि उसका प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। तो यहाँ पे इसी बात का ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है या नहीं मिला है। तो अगर उसने सर्वेक्षण हुआ है, मोबाइल से फ़ोटो खींचा गया है, फिर भी आपको यहाँ पे नो नहीं करना है। इससे मतलब ये होता है कि उसको लाभ मिल चुका है। उसको करना है यस, आवेदन देना चाहता है और उसका क्या ले लीजिएगा आप? आधार कार्ड ले लीजिएगा, बैंक का पासबुक, जॉब कार्ड, मोबाइल नंबर लेकर के डॉक्यूमेंट आप ले लीजिएगा। क्योंकि इससे जब आप ये करेंगे तो फिर रिपोर्ट जब आगे जाएगा तो उसकी मिलान की जाएगी कि वास्तव में इसको आवास मिला है या नहीं मिला है। तो आपने सर्वेक्षण करवाया है, तो ज़ाहिर सी बात है वो मैच करेगा कि हाँ इसका सर्वेक्षण हो गया है, तो इसको लाभ आगे मिलेगा। क्योंकि ऑन द स्पॉट इसका लाभ तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए आप वहाँ पे यस, आवेदन देना चाहते ही
मेरे ख्याल से, मेरे थॉट्स के हिसाब से, मेरे मतलब जो समझ है उसके हिसाब से होना चाहिए। बाकी आप क्या सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो इस विषय में अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो अपने प्रखंड कल्याण पदाधिकारी महोदय से भी आप राय ले सकते हैं। बाकी मेरा ऐसा मंतव्य है जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है वासभूमि बंदोबस्ती। देखिए कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब आप जाइएगा फैमिली में तो उससे पूछिएगा कि क्या आप जिस ज़मीन पे घर बनाए हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, ये ज़मीन आपका है या नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी है कि लोग दूसरों की ज़मीन में घर बना के रह रहे होते हैं। फूस का घर होता है, अल्वेस्टर का घर होता है, कच्चा घर होता है। लेकिन उनसे ये पूछना है कि जो ज़मीन आपका है, ये आपका ही है या बस ऐसा ही रह रहे हैं? तो लोग बताएँगे कि ये ज़मीन मेरा है, तो उसके पास कोई ना कोई रसीद होगा, बंदोबस्ती रसीद होगा या खरीदा होगा तो दस्तावेज होगा। तो वो व्यक्ति बताएगा आपको। अगर कह रहा है कि नहीं मेरे पास ज़मीन तो है जिसमें मैं घर बना के रह रहा हूँ, लेकिन इसका कोई कागज़ात नहीं है, गैर मजरूआ ज़मीन है, मालिक गैर मजरूआ ज़मीन है, तो उस परिस्थिति में यहाँ पे टाइप करेंगे आप कि आवेदन देना चाहता है। अगर उसके पास अपना ज़मीन है, सब कुछ पेपर है तो नो लिखेंगे, आवेदन नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं है, अरे ज़मीन नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति ज़मीन पे ही रहता है, लेकिन ज़मीन उसका नहीं होता है तो किसी न किसी लोगों के बीच में वो डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, अपने स्वेच्छा से कोई कार्य नहीं कर पाता है क्योंकि उसको बार-बार धमकी दी जाती है कि तुमको यहाँ से हटा देंगे, तुम्हारा घर उजाड़ देंगे। तो उस परिस्थिति में अगर यहाँ पे आवेदन देना चाहते हैं, आप टाइप करेंगे तो सरकार उस ज़मीन को बंदोबस्त करेगी और उस व्यक्ति के नाम से ज़मीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे और यहाँ लिखेंगे कुल कितने आवेदन, तो सिंगल पर्सन का ही होगा तो आप 1 पे टाइप कर दीजिएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब यहाँ देखिए बहुत सारे सवाल यहाँ भी खड़े होते हैं कि मान लीजिए एक परिवार है, उसका एक छोटा बच्चा 10 साल का है, महिला का पेंशन मिलता है, पुरुष का भी पेंशन मिलता है, बच्चा का नहीं मिलता है क्योंकि वो डिसेबल्ड है, दिव्यांग है। तो क्या करेंगे आप? आप यहाँ लिखेंगे आवेदन देना चाहता है। अब इसमें हो सकता है कि महिला को भी नहीं मिल रहा हो, तो भी आप यहाँ देंगे आवेदन देना चाहता है, लेकिन यहाँ पे आप संख्या जनाएँगे, कुल कितना आवेदन देना चाहता है। तो एक बच्चा का आवेदन हो गया और एक महिला का आवेदन हो गया, आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे क्लियर हो गया? चश्मा वितरण, हेयरिंग एड, तिपहिया साइकिल वितरण, अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है जिसको चश्मे की ज़रूरत है, तिपहिया एड हेयरिंग एड की ज़रूरत है या साइकिल की ज़रूरत है, तो यहाँ पे अगर पहले से उसको मिला हुआ है तो नो करेंगे, या उसकी एलिजिबिलिटी नहीं रखता है तो नो करेंगे। अगर वो एलिजिबिलिटी रखता है तो यस टाइप करेंगे और यहाँ पे कुल कितने आवेदन देना चाहता है वहाँ पे भी आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद से हर घर नल जल योजना, ये भी बहुत अहम मुद्दा है और इसको आप सर्वेक्षित करेंगे तो आपके पूरे जो टोला है सबको सरकार की योजना से लाभान्वित आप कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर घर नल जल योजना क्या है, उससे पूछना है कि आपका जो फैमिली है, तो जो फैमिली है तो क्या आपके घर में आंगन में नल जल का पाइप गया है, टूटी लगा हुआ है, नल लगा हुआ है जिससे पानी मिल सके? तो बताएगा कि हाँ मेरे घर में नल जल का पाइप गया है, तो यहाँ पे आवेदन नहीं देना चाहता है, आप सेलेक्ट कीजिएगा। और कह रहा है कि नहीं मेरे यहाँ तो नहीं आया है, तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, यस आवेदन देना चाहता है। अब एक चीज़ और लॉजिक मैं यहाँ आपको बताता हूँ। अब जैसे कि आपने विकास रजिस्टर में फैमिली ऐड किया था, तो उसका उस समय बच्चा 18 साल का था, शादी नहीं हुआ था, लेकिन 2 साल बाद क्या हुआ उसका शादी हो गया। तो क्या है ना कि उसका अगर आप परिवार आप नहीं जुड़े हैं तो उसका परिवार जोड़ लीजिएगा क्योंकि उसको भी अलग राशन कार्ड की ज़रूरत होगी, जॉब कार्ड की ज़रूरत होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना की ज़रूरत होगी, उसको भी ई श्रम की ज़रूरत होगी, लेबर कार्ड की ज़रूरत होगी, बहुत सारी चीज़ें उसको भी ज़रूरत होगी। तो उस परिस्थिति में भी आप उससे पूछ लीजिएगा कि शादी हो गया है तो उनका अलग परिवार बना दीजिए, अलग परिवार बना दीजिए, तो ये सारी चीज़ें उनका भी आपको फिल करना होगा। अदरवाइज अगर उसको एक पिता को मिला है नल और बेटा को नहीं मिला है, शादी हो गया है, तो यहाँ पे अगर आवेदन देना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा और जैसे यस कीजिएगा तो यहाँ पूछा जाएगा कितना, तो देखिए यहाँ सिंगल ही बता रहा है, तो सिंगल में तो ऑलरेडी उसको मिल चुका है, उस फैमिली को उसके पिता को मिल चुका है, तो उसको तो मिलेगा नहीं। देखिए ये सिंगल ही ले रहा है ना, क्योंकि नल जल एक परिवार को एक ही दिया जाता है, तो देखिए एक ही सिंगल आ रहा है, इसका मतलब है कि वो फैमिली हेट के ही बारे में जानकारी यहाँ पे पूछी जा रही है। तो क्या कर रहा है ना, उसका जो बच्चा है जिसका शादी हो गया है उसको आप फैमिली से अलग कर दीजिएगा, एक नया फैमिली बना दीजिएगा और वहाँ पे लिखिएगा कि आवेदन देना चाहता है और सिंगल पर्सन को लाभ मिलेगा। उसके बाद से 16वां है मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की गली नाली निश्चय योजना।
अब कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रामीण पक्की गली नाली जो योजना है, वो किसी एक व्यक्ति को तो मिलेगा नहीं। एक व्यक्ति के लिए पक्की नाली गली तो बनेगा नहीं, सबके लिए बनेगा, टोले में सबके लिए बनेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्या यहाँ पे पक्की नाली गली की आवश्यकता है या नहीं है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो यहाँ पे आवेदन नो कर दीजिएगा कि आवेदन देना नहीं चाहते हैं। अगर जरूरत है तो यहाँ पे दे सकता है कि हाँ आवेदन देना चाहते हैं। तो यहाँ जरूरत नहीं है तो हम लिखते हैं आवेदन नहीं देना चाहते हैं। अगर वहाँ लग रहा है कि पानी का जल जमाव है, पक्की गली बन जाए, नाली बन जाए तो सुविधा बेहतर हो जाएगा, तो आप आवेदन यस दे सकते हैं। तो उसमें क्या है ना, पूरे गांव से एक दरखास्त दे सकते हैं, आप आवेदन ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। मनरेगा जॉब कार्ड, भाई अगर गरीब फैमिली है, काम करना चाहती है, रोजगार चाहती है, तो उसका जॉब कार्ड पूछ लीजिए क्या मनरेगा से आपको जॉब कार्ड मिला है या नहीं मिला है, बना है या नहीं बना है। तो अगर कह रहा है कि नहीं बना है तो नो कर दीजिएगा, कह रहा है कि नहीं बना है हमें चाहिए जॉब कार्ड, तो यस कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे भी कुल आवेदन की संख्या आप पूछ लीजिएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ग्राम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है और कॉमन चीज है, ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज को। प्रधानमंत्री जन धन योजना है ना, जितने जो लोगों के अकाउंट्स खुले हैं 14 के बाद से, मतलब 15 के बाद से, तो देखिएगा उस पर रुपे कार्ड मिला होगा, एक डेबिट कार्ड मिला होगा जिसपे लिखा होगा रुपे कार्ड, उस पर लिखा होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो क्या है ना कि सब जनधन योजना के अंतर्गत ही खाता खुले हैं, जो छोटे छोटे जो सीएसपी हैं वो सारे सीएसपी जनधन योजना के ही खाता खोले हैं। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास है, जिनके पास नहीं है उनका आप किसी सीएसपी पे खाता खुलवा सकते हैं। तो अगर सबके पास है तो आवेदन नहीं देना चाहते हैं, अगर नहीं है तो आवेदन देना चाहते हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे आप। बिजली कनेक्शन, 19 नंबर जो है बिजली कनेक्शन। तो देखिए फैमिली में जब जाइएगा तो सबके घर में बिजली जल रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है ना कि कुछ लोग टोका फंसा के बिजली जलाते हैं, शाम हुआ टोका फंसा लिए, दिन में टोकन निकाल लिए। तो उस परिस्थिति में आपको पूछना है कि क्या आप जो बिजली जल रहा है कनेक्शन लेके जला रहे हैं या ऐसे जला रहे हैं आप। अगर ऐसे जला रहे हैं तो आप कनेक्शन ले लीजिए, हम आपकी आवेदन यहाँ कर देते हैं, आपको कनेक्शन मिल जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, लाइन मारने का खतरा भी नहीं रहेगा। तो वो सवाल आप पूछ सकते हैं और बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर वो आवेदन देना चाहता है तो यस, नहीं देना चाहता है तो नो, ये टाइप कर दीजिएगा। जीविका समूह से आच्छादन, फिर उस परिवार में जाइएगा तो पूछिएगा महिला से कि क्या आप जीविका के समूह में शामिल हैं। 10 रुपया जो हर सप्ताह में जमा होता है, आप जमा करती हैं या नहीं करती हैं। अगर महिला कह रही है कि मैं जमा करती हूँ हर सप्ताह में 10 रुपया, जीविका में शामिल हूँ, तो यहाँ पे लिखिएगा कि आवेदन नहीं देना चाहती है। और कह रही है कि नहीं मैं जीविका में नहीं हूँ, मेरे टोले में जीविका का समूह नहीं है, तो बोलिएगा कि आप जीविका का समूह में शामिल होना चाहती हैं आप। तो कह रही है हाँ शामिल होना चाहती हूँ, तो यस टाइप कीजिएगा। तो उस टोले में जितना आपने यस टाइप किया ना, तो उसमें क्या है ना, जीविका के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं फिर वहाँ आएंगे, उनको आवेदन जाएगा, फिर वो आएंगे, फिर जीविका के समूह बनाएंगे महिलाओं का, तो उनको जीविका से लाभ मिल मिल जाएगा। मुख्यमंत्री टोला संपर्क पथ योजना, ये भी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होता है, ये एक समूह के लिए होता है, एक टोले के लिए होता है। तो वहां पे देख लीजिएगा कि जो मेन सड़क है, मेन सड़क से टोले में आने के लिए जो संपर्क पथ है या नहीं है। अगर है तो आवेदन यहाँ पे टाइप कीजिएगा, आवेदन नहीं देना चाहता है। अगर सड़क की स्थिति खराब है, संपर्क पथ बेहतर नहीं है, तो आवेदन देना चाहते हैं टाइप कीजिएगा। तो जितने लोगों को आपने ये फिल कीजिएगा उसके हिसाब से इस डिपार्टमेंट में ये सारी आवेदन चले जाएंगे। तो वहां से उसका जो जेई होंगे या जो भी संबंधित पदाधिकारी होंगे आएंगे और देखेंगे, तो फिर उसके लिए संपर्क पथ का निर्माण किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर स्वच्छ भारत मिशन, लोहिया स्वच्छ अभियान, सामूहिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय। तो आप समझ लीजिए ना कि हर व्यक्ति को शौचालय की जरूरत होती है, तो उससे पूछना है कि क्या आपके घर में शौचालय बना है या नहीं बना है। बना है तो उसका लाभ मिला है या नहीं मिला है, तो व्यक्ति बताएगा। बहुत सारे सामुदायिक शौचालय भी है कि कई घरों को मिला करके एक सामुदायिक शौचालय बनाए जाते हैं, कम्युनिटी, तो उसमें भी आपको ये पूछ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ज़्यादातर कम्युनिटी शौचालय बने हुए हैं, बहुत जगह नहीं भी बने हुए हैं, तो उससे पूछना है कि आपके घर में शौचालय है। अगर कह रहा है कि मेरे घर में शौचालय है, तो बोलिएगा कि आप पूछिएगा कि क्या उसका भुगतान 12,000 रुपया हुआ है। अगर कह रहा है कि नहीं हुआ है,
तो यहाँ पे आवेदन देना चाहता है, यस टाइप कीजिएगा। अगर कह रहा है कि नहीं मेरे घर में शौचालय नहीं है, तो उस परिस्थिति में आप क्या कीजिएगा? उस परिस्थिति में आपको नो, आवेदन नहीं देना चाहता है। क्योंकि जब शौचालय है ही नहीं तो आवेदन किस बात का देंगे? आवेदन देंगे फिर जाँच होगा कि शौचालय नहीं है तो भुगतान तो होगा नहीं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पे आप देंगे नो। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और मैं पूरा कवर किया हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। उसके बाद से क्या है ना कि यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सक्सेसफुल का एक यहाँ पे ग्रीन बटन आपको यहाँ पे दिखेगा, जिससे पता चल जाएगा कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन विकास रजिस्टर में फिल किया है वो अपडेट हो गया है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा और अभी तक हमारे साथ बने रहें। हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।